हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। डिटेल में बहुत ही ट्रिक लगा करके अच्छे से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है। ये जो वाइट बोर्ड रखा है ना, आप पीछे देख पा रहे होंगे, इस वाइट बोर्ड पे भी मैं सॉल्व करा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। जो माइक आता है यहाँ पे लगता है कॉलर माइक, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं अभी कॉपी पे कराऊंगा बहुत ही अच्छे से। एक्सरसाइज क्लास 12th की जो होगी वो बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होकर के हम करेंगे। तो बस यही है कि स्टार्ट करने वाले हैं हम कॉपी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम फर्स्ट पहले क्वेश्चन से, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया गया है। थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये जो चीज़ है इसको आपको ध्यान नहीं देना है, और ये चीज़ बाद में समझ सकते हैं, बाद में समझा देंगे हम आपको, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम फॉर्मूले और जानेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, 11th के भी फॉर्मूले हैं। तो आप एक जगह पे लिख लीजिए उन्हें, मैं प्रत्येक फॉर्मूला आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मूले समझ लेते हैं हम। वो फॉर्मूले क्या है? एक तो फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा का। साइन थ्री थीटा का साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ओके, ये तो होता है, आप जान लीजिए इसको। सिंपल है, आसान है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ओके, और अगर इसी में कॉस की बात करूँ मैं, जैसे कि कॉस थ्री थीटा की अगर मैं बात करूँ, तो वो हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब 4 sin क्यू थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा और माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले जान चुके हैं। तो ये दो फॉर्मूले आप लिख लीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ये है, प्रूव करना है ना हमें। यहाँ पे प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। LHL और ये RHL RHS, ठीक है। तो हम यहाँ पे RHS की सहायता से LHS निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख ले रहे हैं अभी, क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन अपना ले लिया जो कि दिया गया है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जरा एक बार ध्यान दीजिए आप। ये तो साइन इनवर्स दिया गया उसमें, है ना। और अगर हम इससे इसको कंपेयर करें, तो क्या हम यहाँ पे साइन थीटा एक्स की जगह पुट करें तो ऊपर वाला साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा ये? तो हम यहाँ पे वही करेंगे, एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे ताकि हमारा साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाए। सिंपल है ना। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स इजकस टू साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, अब कर दो जी पुट आप, साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। सिंपल। ओके, तो अब क्या ये फॉर्मूला ही तो बन गया, वो ऊपर दिया गया था ये फॉर्मूला नहीं बन गया साइन थ्री थीटा का? कितना? इतना बन गया। तो हम इतने को लिख दें, साइन थ्री थीटा लिख दिया, और ये बचा क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स, यही तो बचा है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इनवर्स इस साइन से कट जाता है, क्योंकि अपॉन में होता है तो ये कट जाता। बचा कितना? थ्री थीटा ही तो बचा। और अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा ना। तो साइन इनवर्स मतलब साइन इधर आएगा तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल आई हमारे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स।
यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की और धीरे समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था ऑलरेडी, कॉस के फॉर्म में यूज होगा। सिंपल है, आप करके देखिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिए। पहले वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद कोशिश करें करने की, उसके बाद इस वीडियो पे आए, क्योंकि मेरा सिद्धांत है आपको समझाना। तो तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, RHS। हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ओके, तो अब हम क्यों ना यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट कर दें, तो हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे है? तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। सिंपल। ओके, तो ये इतना जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं बन गया, बन गया कितना, cos 3 थीटा का, और cos इनवर्स पहले से है यहाँ पे, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो cos इनवर्स ही तो बचेगी, क्योंकि ये इधर आएगा। तो थीटा की जब ये इधर आ जाता है तो ये cos इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, 3 cos इनवर्स x, यही क्या हो गया आंसर। सिंपल है ना। तो अब हम लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 फॉर्मूले हैं, हम उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पे। वो फॉर्मूले क्या हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर कहीं पर आ जाता है तब आप उसे क्या लिखेंगे, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाता है तब उसे आप क्या लिखेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, तो इसको लिखेंगे आप tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, कब, जब यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे, जैसे इसको लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले ये होते हैं। ठीक है, इससे भी वाकिफ हो गए हम। अब करते हैं क्वेश्चन जो तीसरा दिया गया है। क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये भी सिद्ध करना है, तो हम इसमें लेंगे LHS और RHS प्रूफ करेंगे। तो लेते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये चीज़ लेंगे, यहाँ पे करेंगे सॉल्व। क्या है ये, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, ओके। अब ये अगर हम इसको x समझे, इसको y समझे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया, ऑफ कोर्स हो गया। तो हम इसको इसकी तरह नहीं बना दें, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या तो कर ही लोगे आप, अभी कर लो। अब इसको हम क्या बना देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x क्या है ये, और y क्या है ये, तो x प्लस वाई, तो 2/11 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई तो हो गया ऊपर वाला, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ठीक है, यहाँ पे 1 लगा दिया, माइनस एक्स और वाई, 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पे। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है और वो मान आ जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं हम सॉल्व इसको।
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर ले लिया मैंने एलसीएम, कितना आएगा 264। ठीक है 264 आ गया। अब ऊपर कितना आएगा, 24 का मल्टीप्लाई 2 में ही तो होगा, तो 48 प्लस 77 अपॉन 1 माइनस 7 दूनी 14 अपॉन 264। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशन और कर दो, ये और ये जोड़ लो तो कितना हो जाएंगे ये, 7 5 5 हासिल 125 अपॉन 264। ठीक है, और ये 264 माइनस 64। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लो इसको, टेन इनवर्स इतना ही तो आएगा, कैलकुलेशन तो कर ही ली होगी अपने। ठीक है, अब इससे ये कट और इससे ये कट, तो कितना आया 1/2, क्या टेन इनवर्स 1/, प्रूफ क्या करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था, तो ये आपका हैंस प्रूफ यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये बचा नहीं, ठीक है, ये हैंस प्रूफ। तो अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, उसमें भी फॉर्मूला यूज होगा। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक और फॉर्मूले से वाकिफ हो जा रहे हैं, उससे भी परिचित हो जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो हैं भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, उसको भी समझ लीजिए आप। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी को प्रूफ करना है कि ये कैसे आया, तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x इसको लिख सकते हैं ना, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना दो बार, क्यों 2 tan इनवर्स x है तो ये लिख सकते हैं ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बन गया ना, ये बन गया ना, y की जगह पे क्या x ही तो है, तो अब हम यहाँ पे वो भी तो कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x क्या है x प्लस वाई, तो वाई भी तो x है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया, कहने का मतलब ये है। तो आपको याद कितना रखना है, इतना कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ऊपर फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको कि 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, तो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो अब जब फॉर्मूला पता कर लिया है तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो हम LHS लेंगे यहाँ पे, ओ माय गॉड। तो चलिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं हो गया ये, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। तो पहले तो मैं सवाल लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो इसको जरा यहाँ पे समझें आप कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan इनवर्स x बराबर होता था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होता था। तो यहाँ पे x की क्या है 1/2, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, x की क्या है 1/2, तो tan इनवर्स 2 x की जगह 1/2 रख दिया मैंने, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा ना ये, और 2 से 2 कट जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये tan इनवर्स 3/2 नहीं आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, सॉल्व हो गया 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 आ जाएगा, है ना, नहीं 3/4। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर तो 1/1
अपन 4 - 3, 4 - 1/4, तो 4/3। कहने का मतलब tan−1 4/3 ये आएगा किसकी जगह पे, tan−1 1/2 की जगह पे। तो अब हम इसकी जगह पे, ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया यहाँ पे, ये ये कर लिया ना, क्या आया 4/tan−1 4/3। तो हम इसकी जगह पे 4tan−1 4/3 रख दें, अब कॉस रख दें, तो यहाँ पे हम रखेंगे tan−1 4/3 प्लस tan−1 1/7। अब कॉस 1/7। अब ये फॉर्मूला नहीं हो गया, tan−1 x प्लस tan−1 y वाला, तो लगा दो जी, बहुत आसान है अब तो। tan−1 x प्लस वाई, एक्स क्या है प्लस वाई 1/7 अपॉन 1 - xy मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नीचे वाला, तो ठीक है। अब क्या करूँ, ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लेना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, tan−1 ऊपर वाला एलसीएम 21 आया, ठीक है 21 और 28 + 3, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप। 21 - 4/21, तो 21 में से 4 घटा दो यहाँ पे, और 28 + 3, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। सॉरी दोस्तों, मुझे यहाँ पे गलती हो गई थी, 31 और यहाँ पे 17 होगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा tan−1 31/17, जो कि हमें लाना था, हेंस प्रूफ। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे 5वां क्वेश्चन है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और इसका भी इधर, ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पे x² + 1 आता है, तो वहाँ पर हम tan और cot पुट करेंगे, और x² + a² आता है, तो वहाँ पर भी हम a tan पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि x² बनने की जगह a आ सकता है, तो ये चीज़ पुट करेंगे। तो कहने का मतलब x² - 1 ये चीज़ आए तो हम क्या पुट कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें लिखी है, ठीक है। और क्यों पुट करते हैं ये, और किस लिए पुट करते हैं, ये मैं अभी बताने वाला हूँ, सिर्फ आप इन फॉर्मूलों को ध्यान दीजिए, बस लिख लिया होंगे आपने, ठीक है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे क्या है। 5वां क्वेश्चन, tan−1 1 + x² - 1/x, ठीक है। ये तो है आपका क्वेश्चन, ओके। तो अब हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, tan थीटा या फिर cot थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे वो आप ध्यान दीजिए इस जगह पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला सुना होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। अगर मैं यहाँ से sin² थीटा निकालना चाहूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 यही तो हो जाएगा। और अगर cos² थीटा निकालना चाहूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा, यही तो हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। तो ये तो एक हमने सुना था, और दूसरा भी पढ़ा था कि sec² थीटा -tan² थीटा क्या होता है, 1। नहीं सुना है तो अभी सुन लो, याद कर लो, आज नहीं तो कभी नहीं। तो अगर यहाँ से आप sec² थीटा निकालना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा, ठीक है। और अगर tan² थीटा निकालना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1, ठीक है। और
तीसरा फॉर्मूला और होता है एक, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी समझ आएगा, बस देखते जाइए। तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। ठीक है, तो ये क्यों बताया आपने तीनों तीनों फॉर्मूले? वो मैंने इसलिए बताए कि ये 1 है और ये कॉस स्क्वायर है। अगर इसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाए, ये सेक है, एक मिनट, हाँ, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे आ जाए तो वहाँ पर आप क्या पुट करोगे, कॉस पुट कर दोगे ना, तो ये इस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? और अगर आप जैसे सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर 10 पुट करके ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर अगर सेक स्क्वायर थीटा जैसे है तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख सकते, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो इसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, और इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख सकते। तो बस यही चीज़ है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आता है तो कोसेक और सेक पुट करेंगे। समझ पा रहे हैं? और कहीं पर अगर 1 यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, वहाँ पर जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, और कहाँ पे आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वहाँ पर हम 10 पुट करेंगे और कॉट पुट करेंगे। समझ पा रहे हैं? 10 और कॉट पुट करेंगे, वो इधर उधर हो जाए, एक्स स्क्वायर इधर आ जाए, और ये तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही चीज़ पुट होगी उसमें। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो कॉस और साइन पुट होगा। समझ पा रहे हैं? कॉस और साइन कब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इस चीज़ से आप समझ चुके होंगे, और मैंने वहाँ पर भी दिखाया था, तो अब इसमें आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे, एक और फॉर्मूले एक और चीज़ समझते हैं, समझिए आप आराम से। क्या है कि एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना आपको, कि साइन 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा और साइन थीटा। तो ये कैसे बोले? एक चीज़ और समझिए कि साइन, जैसे कहीं पे साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को पता है हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? हुआ क्या? 2 मतलब 2 तो लिखे ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो। अगर साइन 4 थीटा आएगा तब भी 2 लिखे जाएंगे, बस हुआ क्या, आधा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर साइन 4 थीटा हो तो आप क्या करोगे, 2 तो लिखोगे ही, और साइन 4 है तो 2 थीटा कर दोगे इंटू कॉस 2 थीटा कर दोगे। समझ पा रहे हैं? ओके। और अगर कहीं पर 8 थीटा आ जाएगा तो 2 तो लिखोगे ही, और साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। सिंपल है। और अगर ओनली साइन थीटा आ जाए तब आप क्या करोगे? तब आप लिखोगे 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। क्यों? क्योंकि आधा ही तो करना है, तो भाग लग गया तो आधा ही तो हो गया। तो ठीक है, तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले को बताने के उद्देश्य में आपको ये 3 फॉर्मूले समझाने पड़े। अब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा ना आपको, ये सभी? कहने का मतलब 2 लगाओ आधा करते जाओ, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसको समझ लो आप, ये तरीका जो है, जो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट टाइप मान लो इसको, टाइप भी समझ सकते हो। अब एक और टाइप है सेकंड टाइप का, वो क्या है? वो तो सेकंड टाइप का क्या है कि जैसे कहीं पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, तो आप उसको क्या लिखेंगे पता है? आप उसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। और, और अगर कहीं पे जैसे 4 थीटा आ जाए तब क्या करोगे? तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे 4 थीटा ही था तो हमने यहाँ पे जाके आधा कर दिया। और अगर इसी को हम 8 थीटा में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा?
टू साइन स्क्वायर 8 है तो आधा कर दो 4 थीटा। और अगर ओनली कॉस थीटा आ जाए तब क्या करोगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अगर कहीं पर आता है तो आप उसे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में लिखोगे। तो ये फॉर्मूले आपको समझ चुके होंगे, आप कहने का मतलब समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के चक्कर में मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी, तो ये समझ आ गया होगा। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाए या फिर ओनली थीटा आ जाए तो आप 2 लगाओगे, और यहाँ पर अगर माइनस है तो आप इसको चेंज कर दोगे। अगर इस यहाँ पे प्लस होता तो आप इसको चेंज नहीं करते, कॉस का कॉस में ही रहने देते। तो वो भी आप जैसे समझ लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे होता 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चेंज हो गया था, यानी कि 2 साइन इसको थीटा थीटा, तो यहाँ पर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए। और अगर 1 प्लस कॉस 2 यहाँ पर 4 थीटा हो तब क्या करोगे, तो आप करोगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, आधा करते जाओगे यहाँ पर आके। ठीक है, और कॉस 8 थीटा हो तो आप क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। सिंपल है ना। और बचा वो वाला, जैसे अगर यहाँ पे आ जाए ओनली कॉस थीटा तो आप क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दो से ही तो भाग लगाओगे, तो लगा दिया। तो कहने का मतलब ये चीज़ बताने के चक्कर में ये फॉर्मूला बताने पड़े। तो समझ पा रहे होंगे, अगर प्लस आए तो कॉस को चेंज नहीं करना है, और अगर माइनस आए तो कॉस को चेंज कर देना है, आगे 2 लगाना है और इसको लगा के आधा करते जाना है, आधे करते जाना है। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, 2 लगाते जाना है, साइन के फॉर्म में 2 लगाते जाना है, जब साइन हो तब, ओनली साइन हो तब, ओनली साइन थीटा है, साइन 8 थीटा है, ऐसे आए तब क्या करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 4 आए तो आधा करते जाना है, 4 हो गया तो ये आधा हो गया। समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब ये फॉर्मूले आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए इनको, प्लीज़ 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 लिख लीजिए इनको एक बार। और जो मैंने अभी आपको दिखाया था फिर से दिखा रहा हूँ, ये चीज़, जैसे ये गया मैंने टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप मान लीजिए आप प्लस लगा के, और ये वाले जो पहले बताए थे ना, तो प्लीज़ इन चीज़ों को लिख लीजिए आप। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सिंपली जो आपका 5 मार्क क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर लिया गया है 5वां क्वेश्चन, क्या है, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, सॉल्व। ओके, तो हम लिख ले रहे हैं इसको यहाँ पे, टेन इनवर्स रूट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने क्या कहा था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो वहाँ पे क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट एक्स बराबर टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स के बाद टेन थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, आगे टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वहाँ पर बताते क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। एक मिनट, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे दिखाते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों 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 नहीं, टेन इनवर्स, अब क्या करना है यहाँ पे, सेक स्क्वायर, तो इसको चेंज कर दो ना, 1 अपॉन कॉस में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक मिनट, रूट लगाए तो उसको हटा दो, कहने का मतलब इस चीज़ से ये रूट हट गया, तो मैं यहाँ पर रूट नहीं लगाने वाला हूँ, ये इसको हटा दे रहा हूँ, अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स एलसीएम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। आगे टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर मैं हाँ, एक मिनट एक मिनट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने टेन को चेंज कर दिया, ये टेन है ना,
तो टेन को मैं चेंज कर दिया साइन थीटा में अपॉन कॉस थीटा, इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस कॉस से ये कट गया, बचा क्या टेन इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो बचा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार, 1 - cos थीटा, तो फॉर्मूला वहाँ पे समझाया था ना मैंने। अगर कहीं पे 1 - cos थीटा है और ओनली साइन थीटा है तो क्या पुट करना है, देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे आधा कर 2 लगाना है, इनवर्स आधा करते जाना है क्या यहाँ पे 1 - cos थीटा ही तो है, तो क्या करना है 2 sin² थीटा/2, किसकी जगह, इसकी जगह, और साइन थीटा की जगह ये दिख रहा है ना साइन थीटा, 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, इन दोनों की जगह रख देना है और फिर आंसर आ जाएगा। तो वो चीज रखते हैं हम, क्या है टेन इनवर्स, वहां पे था 1 - cos थीटा, दोबारा लिख रहा हूँ, अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेन इनवर्स 1 - cos थीटा की जगह लिखेंगे 2 sin² थीटा/2 इंटू 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। जैसे क्या है यहाँ पे sin²थीटा/2 अपॉन साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो इस एक साइन से ये साइन कैंसिल, बचा क्या sin²थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2, तो sin²थीटा/2 कॉस थीटा/2 tan थीटा/2 tan इनवर्स tan थीटा/2, इस tan से ये कैंसिल, काटना नहीं है आपको, मतलब बस देखना है कट गया। ठीक है, तो आंसर कितना है थीटा/, ये हो जाएगा आंसर। समझ आया ना दोस्तों। तो इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा है छठवां, तो वो प्लीज़ आप एक बार करके जरूर देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके करके देखिए, मैं तो कराऊंगा ही, तो एक बार करके देखिए। जैसे नीचे क्या है x² - 1, तो आपको ये देखना है कि एक्स की जगह पर क्या पुट करना है। तो क्या पुट कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर -1 भी तो होता है एक, तो यहाँ पे आप सेक और कोसेक पुट कर सकते हो। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। और पांचवें क्वेश्चन में मुझे थीटा की वैल्यू मैंने नहीं रख पाई थी, तो ये देख रहे हो ना थीटा की वैल्यू, तो वहां पर क्या थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, कोसेक ही तो पुट किया था, तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स 1/2, ये होगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो चलिए छठवां क्वेश्चन समझते हैं। क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ये क्या बता रहे हो बार बार, मतलब ये कि है ये चीज़ क्या है कि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स बाय नहीं, सेम सेम होगी यहाँ पे, तो उसे हम π/2 लिख देंगे। जैसे कि अगर कहीं पे टेन इनवर्स 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, तो उसे हम π/2 लिख देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सेम सेम हो तब। और अगर सेक इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो प्लस, सॉरी यहाँ पे कॉट होगा। ठीक है, बहुत बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, से बता रहा हूँ, दिल से सॉरी मांग रहा हूँ। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1/2 होगा, और कॉट इनवर्स 1/2 का तो उसे 5/2 लिखेंगे, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा तो उसे भी हम 5/2 लिखेंगे, और से इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होगा तो उसे भी हम 5/2 लिखेंगे। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे अगर कोई यहाँ से निकालना चाहे कोसेक इनवर्स एक्स, ये एक चीज़, ये दो, ये तीन, अगर यहाँ से कोई कोसेक इनवर्स एक्स निकालना चाहे तो पाई अपॉन टू तो इक्वल में है ही, तो ये पाई अपॉन टू माइनस सेक इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है टेन इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये चीज़ है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, पुट एक्स बराबर सेक या कोसेक, दो चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, सेक भी कर सकते हैं कोसेक भी कर सकते हैं। तो कोसेक कर रहे हैं, सेक भी कर सकते हैं, वो उसके बाद बताएंगे। तो कोसेक थीटा मैंने पुट कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इतनी स्लो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई वीक से वीक भाई भी हो वो भी समझ सके। अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा स्लो बता रहा हूँ तो आप एक बार कमेंट में बता देना, तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ठीक है, अब इसको चेंज कर दूँ, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट लगा, इसको वन अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आगे, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स वन अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, रूट तो पूरे में लगा है, तो इतना क्या होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स वन अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट कट, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये टेन थीटा ही तो हो जाएगा। कहने का मतलब टेन इनवर्स ये चीज़ है, वन अपॉन कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा। तो इससे एक कट बचा क्या, थीटा, थीटा ही तो बचा। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी थी, कोसेक इनवर्स एक्स आएगी। तो फाइनली क्या आ गया, ये कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, ये तो हमारा वैसे आंसर हो गया, ऑफ कोर्स हो गया, बट एनसीईआरटी ये नहीं दे रहा है ना। तो वो क्यों नहीं दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पाई पॉइंट टू का लफड़ा है। यहाँ पर देख रहे हो ना आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, ऐसे यहाँ पे था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इसको टू पाई बाई टू। तो यहाँ से अगर कोसेक इनवर्स एक्स निकालोगे तो इससे किधर चला जाएगा, पाई पॉइंट टू माइनस सेक इनवर्स, ये इसका आंसर होगा। पाई पॉइंट टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होगा इसका आंसर। तो अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन इनवर्स रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, रूट लगा है पूरे में, ये चीज़ है। तो अगर आप ध्यान दें तो मैंने सबसे पहले उसमें कुछ करना ही नहीं है, आप कहो रूट हटाओ मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये चीज़ बोरिंग टाइप की हो जाएगी ना। आप सीधे सीधे यहाँ पर आओ ना, जो मैंने फॉर्मूला बताए थे, वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है, वन माइनस कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रखो, और वन वन प्लस कॉस थीटा का ये वाला नीचे नीचे रखो, बस सिंपल आ जाएगा, बस समझ रहे हैं ना आप। तो क्या मैंने बताया था, तो यहाँ से हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो वन माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, और इसको लिख सकता हूँ टू प्लस में तो कॉस ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू, तो कट गया स्क्वायर से रूट कट गया, बचा टेन, टेन से टेन कट गया, आएगा क्या, टेन इनवर्स और
टेन थीटा अपॉन, तो यही तो बचेगा। तो इस टेन से ये कट गया, आंसर कितना है थीटा अपॉन, ये आ जाएगा आंसर। अब ये तो बहुत ही सिंपल था, आसान था, क्योंकि फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें नई ट्रिक लगेगी, वो समझिएगा। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और समझिए, बोर मत होइएगा, एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ी बहुत, जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक और नई चीज़ आपके लिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, सॉरी इनवर्स नहीं है यहाँ पे, तो मैं भी गलती कर रहा हूँ। टेन एक्स प्लस वाई का वाई बराबर क्या होता है, इनवर्स नहीं होगा। टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। और इसी तरह से माइनस में क्या होगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। सिंपल है ना, कहने का मतलब इस चीज़ को, ये चीज़ लिखते हैं, फॉर्मूला ही है। और अगर यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान दो आप, इम्पोर्टेंट भी है, अगर इस चीज़ को टेन एक्स प्लस वाई है ना, अगर यहाँ पर मैं पाई अपॉन फोर लिख दूँ और प्लस एक्स लिख दूँ, कहने का मतलब एक्स को मैं पाई अपॉन फोर मान लूँ और वाई को मैं एक्स मान लूँ, तब जैसे टेन इनवर्स पाई अपॉन फोर प्लस एक्स, तो ये ऊपर वाला जैसे ही तो फॉर्मूला खुलेगा। कैसे, टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है पाई अपॉन फोर, प्लस टेन बाई, सॉरी मैं इनवर्स बोल रहा हूँ टेन पाई अपॉन फोर प्लस एक्स, टेन पाई अपॉन फोर प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई अपॉन फोर इंटू टेन एक्स। ओके, प्लस के फॉर्म में ये होगा। और इसी को आगे आप सॉल्व करें, इसी चीज़ को, इसी को, तो ये टेन पाई अपॉन फोर किसकी, वन की वैल्यू नहीं हो गई, बनी तो होगा। पाई अपॉन फोर का मतलब क्या, 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बनी तो होगी, तो ये वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस इसकी वैल्यू वन, तो वन का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो वन माइनस टेन एक्स। तो फाइनली हम टेन पाई अपॉन फोर प्लस एक्स को हम वन वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं। कब, प्लस के फॉर्म में, और माइनस के फॉर्म में ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, एक नया फॉर्मूला क्या था कि टेन पाई अपॉन फोर माइनस एक्स को और टेन पाई अपॉन फोर प्लस एक्स को वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया, यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो और इस फॉर्मूले को देखो, जो कि ये था, ये था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसे cos से डिवाइड कर दो, इससे भी, इससे भी, इसमें भी, इसमें भी, cos से डिवाइड कर दो, तो इस cos से ये cos कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो वन बचेगा, यानी कि वन है, ठीक है। और माइनस लगा है तो माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे टेन, तो cos से यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये टेन हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी, तो वो भी टेन हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ना, टेन पाई पर फोर माइनस एक्स वाला। तो क्यों ना हमें इसमें cos प्रत्येक में डिवाइड कर दें। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं cos x, किस में, प्रत्येक, ये दिख रहा है ना आपको, जैसे टेन इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो ये कट गया ना, बचा क्या, टेन बस, ये कट गया, वन माइनस साइन टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये किसका फॉर्मूला, ये दिख रहा है ना, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन पाई अपॉन फोर माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टेन पाई अपॉन फोर माइनस एक्स,
और पहले से क्या है टेन इनवर्स, इससे कट आंसर कितना आएगा 5/4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ आया ना? समझ आया हो तो अभी भी जाइए कमेंट कीजिए प्लीज़ कमेंट ही कर देना बस। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सिंपल है, आसान है और बहुत ही ट्रिकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए को हम वन मान लें, ए को वन मान लें, मान लो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं साइन और कॉस। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हम साइन और कॉस पुट करेंगे ही, बट ए है तो ए कर देंगे ए साइन एक्स या फिर कॉस ए कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे करेंगे ए साइन एक्स या फिर ए कॉस एक्स, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, सॉल्व कर रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स की जगह तो पुट करना है, तो ए साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए अलग से नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर भी लिखेंगे और साइन स्क्वायर भी लिखेंगे। ठीक है, आगे टेन इनवर्स, इसमें से हम ए कॉमन ले लें इसमें से, तो रूट में बाहर जाएगा, ए ही तो रह जाएगा ए, जैसे ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लूँगा यहाँ पे और बाहर आएगा तो ए ही तो रह जाएगा, वो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर ए साइन थीटा अपॉन ए बाहर आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे से ये एक कट और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और रूट से स्क्वायर हट गया, यानी कि ये टेन तो रह जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ऊपर क्या है साइन थीटा, नीचे क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से कॉट हट जाएगा तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, पूरा हुआ टेन थीटा, बचेगा यहाँ पे थीटा, क्या आएगा थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर रखना चाहेंगे यहाँ से तो वो हो जाएगी ए साइन इनवर्स एक्स, तो फाइनली आंसर आएगा ए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा फाइनल आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर ए साइन थीटा माना था ना हमने, तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालना चाहेंगे, मान लीजिए ए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये साइन इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बचा ए तो यहाँ पे अपॉन में ही तो आएगा, वो थोड़ी इनवर्स हो जाएगा, तो वो यहाँ पे अपॉन में आ जाता है, तो वो मैं यहाँ पे ध्यान भूल गया था, अपॉन में आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे है कौन आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक लास्ट फॉर्मूला है यहाँ पर, प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए हैं आपको। एक फॉर्मूला और है वो आप समझिए, यहाँ पे टेन थ्री थीटा का, यहीं पे समझा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, टेन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है, यहाँ पर देखिए थ्री है, एक्स से एक्स की जगह टेन थीटा रख देंगे, ए यहाँ पर है और यहाँ पर फॉर्मूले तो नहीं है, तो हम यहाँ पर टेन थीटा पुट करेंगे, बट एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन।
क्या था क्वेश्चन? टेन इनवर्स 3a² और x की जगह क्या करना है? a टेन थीटा माइनस AQ और टेन क्यू थीटा अपॉन AQ माइनस 3a इंटू a² और टेन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया a टेन थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स, अब क्या होगा यहाँ पे इंटू क्यू हो जाएगा और यहाँ पर भी क्यू है तो कॉमन ले लूँ मैं, कॉमन ले लिया AQ, बचा क्या अंदर 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन, यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा मैं AQ, तो AQ बाहर कट जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 10 इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला उसका बन गया ना, 10 3 थीटा का इतना, कितना का 10 3 थीटा का, और आगे क्या है इनवर्स, तो इसे ये कट 3 थीटा, थीटा की जगह पे क्या मान रखना है हमें, थीटा की जगह पे रखना है क्या 10 इनवर्स x अपॉन a, तो 3 10 इनवर्स x अपॉन a, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर वीडियो होती है हमारी आज की समाप्त। अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश करूँगा एक बात के लिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरी ये बात यहाँ पे सुनते जाना कि अगर वीडियो आपको कहीं पर गलत लगी हो या फिर ऐसा लगा हो कि मतलब मैं नया नया ही तो हूँ यूट्यूब पर तो ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी कहीं पर मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझको ये बता देना, प्लीज़ 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 कमेंट में बता देना कि भैया आप यहाँ पर प्रॉब्लम करते हो, ये सही था ये गलत था, ऐसे करो, किस तरह से मैं मतलब इम्प्रूव करूँ आपको समझाने के लिए। तो बस वो बता देना, मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो लाइक ही करो सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं जी। आपको अगर समझ में आया है तो लाइक कर दो और जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।